नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे 35 सूक्ष्म व्यायामों का। इन 35 सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास आप प्रतिदिन नियमित रूप से कर सकते हैं और इन अभ्यासों को किसी भी आयु वर्ग के बुजुर्ग, जवान, बच्चे, कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। इनका अभ्यास नियमित रूप से करने से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का संचालन अच्छे प्रकार से होगा, मांसपेशियां लचीली रहेंगी, शरीर में कई प्रकार के आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा और उसके साथ में ही ध्यान को एकाग्र करने में भी आपको सहायता मिलेगी। इन अभ्यासों के नियमित अभ्यास करने से आप दिन प्रतिदिन देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में निरंतर ही सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। भोजन के पाचन से लेकर नींद ठीक से आना, यहाँ तक कि रक्त संचालन और आपके दैनिक दिनचर्या में भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब अभ्यास को आरंभ करते हैं। पहला अभ्यास, अपने दोनों पैरों में 4 से 5 उंगलियों का गैप देकर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को नीचे खींचेंगे और सामने से ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को पूरा ऊपर खींच देंगे, ऊपर जाकर सांस बाहर छोड़ देंगे। अभी सांस भरते हुए दोनों एड़ियों को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को करते हुए सामने दीवार पर किसी एक बिंदु के ऊपर निगाहों को केंद्रित करेंगे, पूरे हाथों को ऊपर खींच के रखेंगे। सांस भरकर एड़ियाँ ऊपर, सांस छोड़ के एड़ियाँ नीचे, और उसके बाद में एड़ियों को ज़मीन पर ही रखेंगे। सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए बगल से हाथों को नीचे ले आएंगे। दूसरा अभ्यास, पाँव में इतना ही फासला देकर रखेंगे, हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे। लंबा सांस भरते हुए सामने से खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जाकर अब सांस को बाहर छोड़ते रहेंगे और शरीर को अपने दाईं ओर राइट साइड पर झुका देंगे। सांस भरते हुए सीधे आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर लेफ्ट साइड पर झुका देंगे। सांस भरते हुए सीधे आएंगे। सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर झुकाएंगे। सांस भरते हुए सीधे आएंगे। सांस छोड़कर शरीर को बाईं ओर झुकाएंगे। सांस भरते हुए सीधे आएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए बगल से हाथों को नीचे ले आएंगे। तीसरा अभ्यास, हाथों की उंगलियों को दोबारा से आपस में फंसाएंगे। लंबा सांस भरते हुए सामने से खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। अब उसी भरे हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर पूरा मोड़ देंगे। सांस भरते हुए सीधे आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर मोड़ेंगे। सांस भरते हुए सीधे पूरे फेफड़ों को फुलाएंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर और फिर बाईं ओर भी जाएंगे। इस अभ्यास को करते हुए अपने पाँव में कंधों के बराबर भी फासला दिया जा सकता है। सांस भरकर सीधे आएंगे, रुकेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए बगल से दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। चौथा अभ्यास, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सिर पीछे ले जाएंगे, पूरी गर्दन पे खिंचाव आए। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को आगे झुका देंगे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। लंबा सांस भरते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे। इस अभ्यास को करते हुए पूरा खिंचाव आपके सामने गले के ऊपर, छाती के ऊपर और नाभि तक आए, और जब सिर आगे जाए तो खिंचाव पीछे गर्दन के ऊपर। सांस भरते हुए सीधे आएंगे और रुक जाएंगे, हाथों को यहीं पर रखेंगे। इसके बाद पांचवा अभ्यास, सांस भरेंगे, सांस छोड़कर अपनी गर्दन को दाईं और राइट साइड पर झुका देंगे, कान कंधे के पास में जाए। लंबा सांस भरते हुए सीधे आएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर, लेफ्ट साइड, कान को कंधे के पास लेके जाएंगे। दूसरी तरफ पूरा खिंचाव। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर।
सांस भरेंगे, सीधे आएंगे, रुक जाएंगे। हाथों को इसी प्रकार से रखेंगे। इसके बाद सांस को भरेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर मोड़ देंगे, राइट साइड पे पूरा बेंड करेंगे नेक को। सांस भरते हुए सीधे आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड, लंबा सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे आएंगे, रुक जाएंगे। अभी इसके बाद 7वां अभ्यास, सांस को सामान्य रूप से अभी चलने देंगे। हाथों को इसी प्रकार से कमर के ऊपर रखेंगे, गर्दन को आगे झुकाकर ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे और गर्दन को पूरा गोलाकार घुमाएंगे। सांस भरते हुए सिर को पीछे लेकर जाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे ले आएंगे। फिर सांस भरते हुए पीछे लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे ले आएंगे। और इसी अभ्यास को अब यहाँ से विपरीत दिशा से भी करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, रुक जाएंगे। इसके बाद 8वां अभ्यास, हाथों को इसी प्रकार से रखेंगे, अपने गले की गर्दन की मांसपेशियों को पूरा टाइट कर देंगे। सांसें सामान्य रूप से चलते रहें, पूरा खींच कर रखेंगे, टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से। लगभग 10 सेकंड तक इसी प्रकार से रोक कर रखेंगे और उसके बाद में फिर अब ढीला छोड़ देंगे। दोबारा से पूरी मांसपेशियों को टाइट कर देंगे, कंधे, गला, गर्दन। लगभग 10 सेकंड रोकने के बाद वापस आ जाएंगे, ढीला छोड़ देंगे। हाथों को नीचे ले जाएंगे। इसके बाद 9वां अभ्यास, दोनों हाथों को सामने लेकर जाएंगे और एक हाथ की उंगलियों के ऊपर दूसरे हाथ की उंगलियों को रख देंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में बांधेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे अच्छे से। सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हाथ को दाईं ओर ले जाएंगे, जिससे आपकी बाईं कोहनी सिर के पीछे आए। पूरा नीचे की तरफ खींचेंगे, दाएं हाथ को नीचे खींचेंगे जिससे बाईं ओर पूरा खिंचाव आए। लगभग 5 से लेकर 15 सेकंड तक शरीर को यहाँ पर रोक कर रखेंगे और उतनी देर तक सांसें आराम से चलती रहें। अभी लंबा सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे अच्छे से, पूरे फेफड़ों को फुलाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद सांसें आराम से चलें, पूरा खींचेंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। ये जो अभ्यास आपको करके दिखाए जा रहे हैं वह सामान्य गति के साथ करके दिखाए जा रहे हैं, जिससे आपको कोई भी क्षति ना हो। अपनी आवश्यकता के अनुसार और क्षमता के अनुसार इन अभ्यासों की गति को आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अभी सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और बगल से हाथों को नीचे ले आएंगे। 10वां अभ्यास, दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, कंधों के बराबर फासला देकर कंधों की ऊंचाई पर उठा देंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को बाहर की तरफ कर देंगे। अभी लंबा सांस भरेंगे। इस अभ्यास को थोड़ा सा गति के साथ करेंगे। लंबा सांस भरते हुए दोनों कोहनियाँ पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। थोड़ा सा गति को इस अभ्यास में बढ़ा देंगे। सामने आएंगे और वापस आ जाएंगे। इसके बाद 11वां अभ्यास, दोनों हाथों को सामने जंघा के ऊपर रखेंगे। लंबा सांस भरते हुए सामने से खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को कान के बगल में लाकर रोक देंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने से नीचे ले आएंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब सामने से खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे तो पूरे फेफड़ों को फुलाएंगे और जब नीचे लेकर आएंगे सांस छोड़ते हुए
नीचे लेकर आएंगे और फेफड़े अपने स्थान पर वापस आ जाएं। फिर लंबा सांस भरते हुए पूरे हाथों को बाहर अच्छे से खींचेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, रुक जाएंगे। इसके बाद 12वां अभ्यास, दोनों हाथों को जंघाओं पे रखेंगे बगल में। अभी लंबा सांस भरते हुए इसी प्रकार से दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाएंगे। लंबा सांस भरते हुए दोनों हाथ अच्छे से खींचते हुए ऊपर और सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को करते हुए सारा ध्यान आपका होना चाहिए मांसपेशियों के ऊपर। जितने भी अभ्यास कर रहे हैं उन सब अभ्यासों को करते हुए आपका ध्यान होना चाहिए उन मांसपेशियों के ऊपर जिन मांसपेशियों के लिए अभ्यास किया जा रहा है। और जब आपको सांस भरने को कहा गया है, इसका अर्थ लंबा सांस भरते हुए आपने अपने पूरे फेफड़ों को फुलाना है, इस प्रकार से। अभी इसके बाद 14वां अभ्यास, दोनों हाथों को इसी प्रकार से बगल में ही रखेंगे। लंबा सांस भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाएंगे। लंबा सांस भरते हुए ऊपर जाकर अभी दोनों हथेलियों का रुख सामने की ओर करेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए सामने से हाथों को नीचे ले आएंगे। पूरा बाहर खींचते हुए सांस बाहर छोड़ते रहेंगे, हाथ सामने ही रखेंगे। लंबा सांस भरते हुए सामने से खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हथेलियों का रुख बगल में करेंगे और साइड से हाथों को नीचे लेकर आएंगे। फिर लंबा सांस भरते हुए हाथों को बगल से ऊपर ले जाएंगे और हाथों को सामने से नीचे लेकर आएंगे। सांस भरते हुए सामने से ऊपर लेकर जाएंगे और बगल से नीचे लेकर आएंगे। अभी 15वीं क्रिया, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर। अभी दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे कोहनियाँ मोड़कर, जिससे आपकी दोनों कोहनियाँ कंधों की ऊंचाई पर आकर खड़े हो जाएं और हाथ इस मुद्रा में आ जाएं। अभी लंबा सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए गति के साथ झटका देकर हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जाने के बाद उंगलियां खोल देंगे, मुट्ठी खोल देंगे और नीचे आएंगे, सांस भरते हुए मुट्ठी बांधते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। और इसको बिना रुके थोड़ा सा गति के साथ और एक रिदम के साथ करते रहेंगे, ना ही ऊपर रुकेंगे और ना ही नीचे आके रुकेंगे। इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे। जिस प्रकार से भस्त्रिका में श्वासों की क्रिया की जाती है उसी प्रकार से इस अभ्यास में भी करेंगे। और उसके बाद में हाथ ऊपर ले जाएंगे, हाथ ऊपर ले जाकर बगल से हाथों को नीचे ले आएंगे। अब इसके बाद 16वां अभ्यास, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर दोनों हाथों को सामने से खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। सिर के बिल्कुल ऊपर, ऊपर जाकर सांस बाहर छोड़ देंगे। अभी सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, जितना पीछे लेके जा पाएँ सिर से, और फिर सांस बाहर छोड़ते हुए सिर के ऊपर ले आएंगे। फिर सांस भरते हुए सिर के पीछे लेकर जाएंगे जितना हो सके और सांस बाहर छोड़कर सिर के ऊपर ले आएंगे। और इसके बाद में बगल से हाथों को नीचे ले आएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए। इसके बाद 17वीं क्रिया, अपने बाएं हाथ को दाएं बगल में रखेंगे अंडर आर्म पे और दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। सांस भरते हुए सामने से हाथ को पूरा खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। ऊपर जाकर या नीचे आकर रुकेंगे नहीं, एक फ्लो में, रिदम में अभ्यास को करते रहेंगे। सांस भर के ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। हाथ को पूरा सामने खींचना है, ऊपर खींचना है, पीछे खींचना है और नीचे खींचना है। फिर इसी अभ्यास को इसी हाथ से विपरीत दिशा में घुमाएंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। हाथ चाहे आगे से ऊपर जाए या पीछे से, जब भी हाथ ऊपर जाएगा तो सांस भरेंगे, नीचे आएगा तो सांस को बाहर छोड़ेंगे और फिर रुक जाएंगे। अभी इसी अभ्यास को दूसरे हाथ से भी दोहराएंगे। अभी दाएं हाथ को बाएं अंडर आर्म पे, लेफ्ट अंडर आर्म पे रख देंगे। लेफ्ट हैंड की बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। और लंबा सांस भरते हुए सामने से हाथ ऊपर लेकर जाएंगे। लंबा सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से इस अभ्यास को करते रहेंगे। फ्लो में पूरा सामने खींचेंगे, ऊपर, पीछे और नीचे। और इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से भी दोहराएंगे। और फिर
रुक जाएंगे। जितनी बार इस अभ्यास को दाएं हाथ से करेंगे उतनी बार ही बाएं हाथ से भी करेंगे। अभी इसके बाद 18वीं क्रिया, अपने दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला दे देंगे या फिर 4-5 उंगलियों का फासला भी देकर खड़े रह सकते हैं, जितना फासला पहले दे के खड़े हुए थे। अभी दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर लेकर जाने के बाद एक हाथ से दूसरे हाथ की कोहनियों को दोनों को आपस में पकड़ लेंगे और अभी यहाँ से सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, कंधों से मोड़ते हुए जितना लेके जा पाएँ, और फिर सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को आगे लेकर जाएंगे, सिर के ऊपर से हाथों को निकालते हुए पूरा नीचे ले आएंगे। फिर लंबा सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे रुकेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, कोहनियाँ खोलते हुए और बगल से हाथों को नीचे ले जाएंगे। अब इसके बाद 19वीं क्रिया, दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे और हाथ यहीं पर रखे रहने देंगे। अभी कंधों को गोलाकार घुमाएंगे, सामने से लेके जाते हुए दोनों कंधे ऊपर और पीछे से लेके आते हुए नीचे। इस प्रकार से एक फ्लो में, एक रिदम में घुमाते रहेंगे। कंधे जब ऊपर जाएं तो सांस भरेंगे, नीचे आएँ तो सांस बाहर छोड़ेंगे, और इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से, ऑपोजिट साइड से भी रिपीट करेंगे। और फिर रुक जाएंगे। 20वीं क्रिया, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर, कस के मुट्ठी को बंद करेंगे। अभी अपने दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और इस अभ्यास में भस्त्रिका ब्रीदिंग करेंगे, जिस प्रकार से भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं, और दोनों हाथों को एक साथ चलाएंगे। जैसे ही एक हाथ नीचे आने लगे दूसरा ऊपर जाए, जैसे ही ऊपर जाने लगे तो नीचे आए। इस प्रकार से फ्लो में रिदम के साथ करते रहेंगे और लगभग 15-20 बार करने के बाद इसकी गति को बढ़ा देंगे, हाथों की भी और सांसों की भी गति को बढ़ाते रहेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार आप इस गति को बढ़ा सकते हैं। हाथ को ऊपर लेकर जाकर जितना हाथ पीछे जाए और नीचे लेकर जाकर जितना पीछे जाए, इस अभ्यास को करते रहेंगे और फिर रुक जाएंगे। इसके बाद 21वीं क्रिया, दोनों पैरों में कंधों से थोड़ा सा ज़्यादा फासला दे देंगे, दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाईं ओर झुका देंगे नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे। इस अभ्यास को जितना नीचे जा सके उतना नीचे जाएंगे, जितनी आपकी क्षमता हो पूरा खिंचाव दूसरी तरफ आए, और फिर रुक जाएंगे। इसके बाद 22वीं क्रिया, अपने दोनों पैरों में इतना ही फासला दे के रखेंगे, दोनों हाथों को पीठ के पीछे रख देंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ के। अभी लंबा सांस भरते हुए शरीर को पीठ के निचले हिस्से से मोड़ना शुरू करेंगे और पीछे की तरफ मोड़ते रहेंगे, लंबा सांस भरते हुए, रोक कर नहीं रखेंगे पीछे जाकर, और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे चले जाएंगे। जितना हो सके शरीर को आगे की तरफ झुकाते रहेंगे, माथे को घुटने की तरफ ले जाएंगे पूरा, फिर लंबा सांस भरते हुए पीछे चले जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे। जब आप पीछे जाएंगे तो लंबा सांस भरते रहेंगे और पीछे जाते रहेंगे, जब आगे जाएंगे तो सांस छोड़ते रहेंगे और आगे की तरफ जाते रहेंगे। जब पीछे जाएंगे तो पूरी पीठ का वज़न हाथों के ऊपर हो, हाथों से सहारा देंगे, जिससे आपकी पीठ के ऊपर दबाव या दुष्परिणाम ना पड़े। इसके बाद वापस आ जाएंगे। 23वीं क्रिया, दोनों पैरों में कंधों से थोड़ा सा अधिक फासला दे देंगे, दोनों हाथों को बगल में उठाएंगे कंधों की ऊंचाई पर, सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर मोड़ेंगे, पूरा नीचे की तरफ जाते रहेंगे, सांस भरते हुए सीधे आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए सीधे,
सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। इस अभ्यास की गति को आप बढ़ा भी सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। जिस प्रकार से ये गति आपको बढ़ाकर करके दिखाई जा रही है, इस प्रकार से गति को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप। अभी वापस आएंगे। इसके बाद 25वीं क्रिया, पाँव में इतना ही फासला देके रखेंगे, कंधों से अधिक। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई पर उठाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को दाईं ओर पूरा पीछे की तरफ मोड़ देंगे। सांस भरते हुए सीधे आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, फिर सांस भरते हुए सीधे और सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। इस अभ्यास को करते हुए आपको एक बात को ध्यान में रखना है, आपको अपने पैर के तलवों को नहीं हिलाना पीछे जाते हुए। अक्सर इस अभ्यास को करते हुए पैर के तलवे हिल जाते हैं, पैर के तलवे अपने स्थान पर ही टिके रहेंगे जहाँ पे टिके हुए हैं। अभ्यास को करते हुए इसकी गति को आप अपनी क्षमता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। अभी जिस प्रकार से गति आपको बढ़ा के दिखाई जाएगी, गति जब बढ़ाएंगे तो सामने आके आपको रुकना नहीं है, सीधा पीछे की तरफ घूम जाना है, कोहनियाँ एकदम सीधी रहेंगी। सांस भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए पीछे, भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए पीछे, और फिर सामने आएंगे। पहले सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते हुए बगल से हाथों को नीचे ले आएंगे। इसके बाद में 26वीं क्रिया, अपने दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला देके खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे और अपनी कमर को गोलाकार घुमाएंगे। सांसें इस अभ्यास में सामान्य रूप से चलती रहेंगी, सांसों को रोक के नहीं रखेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, पूरा सामने लेके जाएंगे, कमर, पेट, फिर दाईं ओर, पीछे और बाईं ओर। गर्दन सीधी ही रहेगी। और अभी इस अभ्यास को विपरीत दिशा से दोहराएंगे, उल्टी तरफ से। जितनी बार इस अभ्यास को आपने दाईं ओर से घुमाया था, उतनी बार बाईं ओर से भी घुमाएंगे और उसके बाद में वापस आ जाएंगे। इसके बाद 27वां अभ्यास, आपको अपने पैरों में कंधों से कम फासला दे देना है, लगभग 5 से 7 उंगलियों का। 5 से 7 उंगलियों का फासला देंगे पैरों में। अभी दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखेंगे और थोड़ी सी पीठ को आगे झुकाएंगे, घुटनों को गोलाकार घुमाएंगे। जब गोलाकार घुमाएंगे तो घुटने आपके मुड़ जाएंगे इस प्रकार से, और गर्दन आपकी सीधी रहेगी, सांसें आराम से चलेंगी। इस प्रकार से गोलाकार घुमाएंगे और जितनी बार दाईं ओर से गोलाकार घुमाएं, फिर उतनी बार ही आपको इस अभ्यास को विपरीत दिशा में भी घुमाना है। जब दोनों तरफ से अभ्यास हो जाए उतनी बार, तो उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। अभी इसके बाद 28वां अभ्यास। इस अभ्यास के लिए जहाँ पे भी आप अभ्यास कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। आपके पीछे दीवार है या जो भी चीज़ है उसकी तरफ पीठ करके बिल्कुल पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। अभी दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे और सामने दीवार पर किसी एक बिंदु में देखेंगे। इस अभ्यास में अपने पाँव में लगभग 4 से 5 उंगलियों का फासला भी दे सकते हैं, पैर मिला भी सकते हैं, और दोनों में से जो भी आपको सुविधाजनक हो उस हिसाब से अभ्यास की स्थिति में आ जाएंगे। अभी दोनों एड़ियों को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे, सांसें आराम से चलें, पूरा ऊपर उठाकर पंजों के ऊपर, पाँव की उंगलियों के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे कदम आगे चलेंगे। एक एक उंगली के बराबर कदम आगे चलते रहेंगे। एक फ्लो में चलेंगे और गति को थोड़ा सा एक स्पीड में, बहुत तेज़ भी नहीं, बट एक स्पीड में, एक फ्लो में आगे की तरफ चलते रहेंगे बिना रुके। पूरा जब आप आगे चले जाएं, चलते रहेंगे, पूरा जब आप आगे की तरफ चले जाएं, फिर उसके बाद में आपको इस अभ्यास को उल्टा भी चलना है। पूरा आपको पीछे की तरफ जाना है, उल्टा। सामने देखेंगे, इसके 2 से 3 चक्र आप अभ्यास करेंगे। पहले चक्र में धीरे धीरे और दूसरे चक्र में थोड़ा सा गति को बढ़ाकर इस अभ्यास को करेंगे। पूरा पीछे जाएंगे, सांसें आराम से चलेंगी, सामने दीवार पर एक बिंदु पर देखते रहेंगे और जब अपने स्थान पर चले जाएं तो दोनों एड़ियों को नीचे रख देंगे।
हाथों को कमर पे ही रखेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास 29वां अभ्यास, अभी आपको अपनी एड़ियों के ऊपर चलना है। अभी पंजों को ऊपर उठा देंगे, दोनों पाँव के पंजे ऊपर उठाकर एड़ियों के ऊपर चलेंगे थोड़ा सा गति के साथ और एक रिदम में चलते रहेंगे, सामने आके रुकेंगे नहीं। यदि आप इस अभ्यास में गति को धीमा रखेंगे तो आपका संतुलन नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा तेज़ गति के साथ पूरा आगे जाएंगे और फिर आगे आने के बाद पीछे की तरफ जाएंगे अपने स्थान पर। सांसें आराम से चलती रहेंगी। इसके बाद में 30वां अभ्यास, हाथों को इसी प्रकार से कमर के ऊपर रखेंगे, घुटने को इस प्रकार से मोड़ेंगे, पाँव ऊपर उठा करके घुटना आपका छाती की तरफ आए, और जब पैर को ज़मीन पर रखेंगे तो एक कदम आगे की तरफ रखेंगे और इस अभ्यास को थोड़ा गति के साथ करेंगे। गति के साथ ऊपर उठाएंगे पैर और फिर नीचे ले आएंगे, फिर गति के साथ ऊपर उठाएंगे, नीचे ले आएंगे और एक एक कदम आगे की तरफ चलते रहेंगे जितना आपके पास स्थान है, और उसके बाद में आप फिर पीछे उल्टा जाएंगे। एक एक कदम आप पीछे की तरफ आप इस अभ्यास में रखते जाएंगे और फिर रुक जाएंगे। हाथों को इसी प्रकार से रखेंगे कमर के ऊपर ही। अभी इसके बाद अगला अभ्यास है 31वां अभ्यास। हाथ इसी प्रकार से रहेंगे, घुटने को दोबारा से आपको मोड़ना है और एक कदम आगे चलना है, परंतु अभी घुटने को इस प्रकार से मोड़ना है कि पाँव आपका पीछे की तरफ जाए और एड़ी पीछे नितंब पे लगे। इस अभ्यास को भी थोड़ा सा गति के साथ करेंगे, जैसे इससे पहले वाला अभ्यास किया था। सामने की तरफ चलते रहेंगे, एक एक कदम, एड़ी आपकी पूरी नितंब पे लगे और आगे आने के बाद फिर पीछे जाएंगे, सारा खिंचाव आगे जंघा के ऊपर आए। अभी इसके बाद 32वां अभ्यास, इसमें भी हाथों को कमर के ऊपर ही रखेंगे, घुटने को बिल्कुल सीधा रखते हुए पाँव को गति के साथ सामने से ऊपर उठा देंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, और एक एक कदम आगे की तरफ इसमें भी चलते रहेंगे। सामने दीवार पर एक बिंदु पे देखेंगे और जब पूरा सामने चले जाएं तो फिर उसी प्रकार से इस अभ्यास में भी आप एक एक कदम पीछे की तरफ जाते रहेंगे। वापस आ जाएंगे। इसके बाद 33वां अभ्यास, अपने स्थान पर बीच में आ जाएंगे, हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, अपने एक पाँव को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे घुटने को मोड़ते हुए, यहीं पे शरीर का संतुलन बनाएंगे। सांसों को नहीं रोकना, पाँव को थोड़ा सा नीचे करिए। अभी गति के साथ घुटने को सामने की तरफ लेके जाना है, खोलना है और घुटने को मोड़ेंगे, पूरा एड़ी को नितंब के पास लेकर जाएंगे, फिर खोलेंगे, फिर पीछे लेकर जाएंगे। लगभग 10, 12, 15, 20 बार इस अभ्यास को करेंगे। उसके बाद इस पाँव को ज़मीन पर रख देंगे और दूसरे पाँव से इस अभ्यास को दोहराएंगे। पूरा घुटना सीधा, फिर मोड़ेंगे, फिर सीधा, फिर मोड़ेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसके बाद 34वां अभ्यास, अपने दोनों पाँव में लगभग 4 से 5 उंगलियों का फासला देकर रखेंगे और दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। अभी लंबा सांस भरते हुए बगल से हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों का रुख ऊपर जाने के बाद सामने कर देंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए पीठ को आगे झुकाकर पाद हस्तासन की स्थिति में आ जाएंगे। अभी यहाँ पर आकर सांस भरकर पीठ को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। गर्दन, कंधे और हाथ नीचे की तरफ ही रहेंगे। पूरा खिंचाव पीठ के निचले हिस्से पर, ऊपरी हिस्से पर पूरी रीढ़ की हड्डी और गर्दन, कंधे खिंचे रहेंगे। और अभी सांस भरते हुए पूरे हाथों को और शरीर को ऊपर उठा देंगे सामने से। सांस छोड़ते हुए बगल से हाथों को नीचे ले आएंगे। इसके बाद 35वां अभ्यास, दोनों पैरों को इसमें मिलाकर रखेंगे और दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। और अभी सांस भरते हुए दाएं घुटने को सीधा रखते हुए दाएं पाँव को, पूरा जंघा को ज़मीन से ऊपर उठा देंगे जितना संभव हो और फिर नीचे रख देंगे। फिर बाएं पाँव को उठाएंगे, फिर नीचे रख देंगे। बिना रुके इस अभ्यास को करते रहेंगे। सांस भरते हुए पाँव ऊपर जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए
नीचे और फिर रुक जाएंगे। यह थे 35 सूक्ष्म व्यायाम जिनका अभ्यास करके अभी आपको दिखाया गया। इन 35 अभ्यासों को प्रत्येक अभ्यास को आप 5-5, 10-10 से लेकर 20-20 बार तक दोहराया जा सकता है। नियमित रूप से इन अभ्यासों को आप कर सकते हैं। इन अभ्यासों को करने से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। यदि आप इन अभ्यासों को रोज़ भी करते हैं तो शर्त केवल इतनी है कि अभ्यास को करते हुए शरीर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। यदि अभी आपने अभ्यास शुरू किया तो धीरे धीरे अभ्यास को शुरू करें और झटका देकर अभ्यास को ना करें। इन कुछ बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का इन अभ्यासों से नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अभ्यास करने से पूर्व कुछ अन्य सावधानियां रखनी होती हैं। उसके लिए एक अलग हमने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप इन अभ्यासों को करें, इन सूक्ष्म व्यायामों को, तो आपको पूरा लाभ भी प्राप्त होगा और कोई क्षति भी नहीं होगी। यह पहली वीडियो थी जिसमें हमने सूक्ष्म व्यायाम के 35 अभ्यास किए हैं। इसके बाद हम और अन्य वीडियोस में अलग अलग सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे। अन्य खड़े होकर जो अभ्यास रह गए हैं उनका अभ्यास करेंगे। बैठकर, लेटकर, पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर, उन सभी वीडियो को क्रम के अनुसार YouTube के इसी चैनल के ऊपर प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा एक और वीडियो बनाई गई थी 48 सूक्ष्म व्यायामों की, जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा निर्देशित हैं। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उनको भी आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और प्रभावकारी सूक्ष्म व्यायाम वो हैं, उनका भी आप लाभ अपने शरीर को पूरी तरह से पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।